तो शुरू करते हैं। कहां तक क्वेश्चन हो गया है? 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर हम बताते हैं। जो लोग 5 नंबर नहीं बनाए हैं 5 नंबर बना लेंगे, बन जाएगा। कोई बनाया है? नहीं बन गया है? बिल्कुल बन जाएगा। जो बनाएगा उससे बन जाएगा। जो 4 नंबर तक बना लिया है ना, 5 नंबर उसके लिए कुछ नहीं, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब चलो हम मजेदार क्वेश्चन सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलो ना 6 नंबर क्वेश्चन आता नहीं। देखो किताब में, देखो किताब में देखो 6 नंबर क्वेश्चन कितना मजेदार दिया है। जरा उसका प्रेजेंटेशन तो देखो एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का प्रेजेंटेशन तो देखो कितना मजेदार दिया है। देखो तो नहीं दिख रहा है? देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 का? बीच बीच में बहुत सारा चीज उड़ा दिया है। डैश 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 लिख दिया है। फिल इन द ब्लैंक कह रहा है कि आप भरिए कि वहां पर क्या क्या होगा। तो क्या आप लोग भर सकते हैं? आइए चर्चा करते हैं। सर कैसे और क्या भराएगा देखो तो। चलो देखो आगे बढ़े हैं। कहता फिल इन द मिसिंग फिगर एज्यूमिंग, आपको मिसिंग फिगर को फिल करना है, भरना है। एज्यूमिंग ये मान करके कि CGST 9% का होगा और SGST 9% का होगा। जब किताब नहीं लाई हो तो किसी किताब वाले के पास बैठना चाहिए ना। एगो तो किताब नहीं लाई, ऊपर से अलग बैठी हो, समझ नहीं आ रहा है। चलो जाओ। सब बेंच पे किताब है, सभी लोग किताब में देखें। सभी लोग पीछे, सभी लोग किताब में देखें। लिखा है आपको CGST 9% और SGST 9% मान के चलना है। जर्नल ऑफ अश्विन, देखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दिया है। आज जर्नल को भी लिख दिया है लेकिन बीच बीच में कोई कोई चीज गायब कर दिया है। तो सर वो भरेंगे कैसे? तो सुनो कैसे भरेंगे। सभी के सभी जर्नल एंट्री में नरेशन जरूर लिखा है, गौर से देखो। और नरेशन क्या होता है ये आप लोग को अब सिखाना पड़ेगा। अरे सर ट्रांजेक्शन का ही एक तरह से शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए, या ट्रांजेक्शन का ही एनालिसिस कह लीजिए, या ट्रांजेक्शन ही कह लीजिए। नरेशन को क्या कहते हैं? नरेशन दिया है, मैंने ट्रांजेक्शन पता है, बोल सकते हैं क्या? हर क्वेश्चन में नरेशन दिया है का मतलब ट्रांजेक्शन पता है। और जब ट्रांजेक्शन पता है तो एंट्री, जब ट्रांजेक्शन पता है तो एंट्री, मजा आ जाएगा ना। चलो तो पहला नंबर पढ़ो। तो पहला नंबर पढ़ो। 2020 मई 5 को क्या लिखा है? परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, माल खरीदा गया है विद इन द स्टेट, उसी स्टेट के अंदर। तो माल खरीदा गया है तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे ना। आज GST भी तो दिए होंगे। विद इन द स्टेट है तो कौन सा GST? SGST और CGST बोलो ना। माल खरीदे हैं तो टू बैंक अकाउंट, पैसा गया। तो पहले वाले का आंसर क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन नंबर कितना है ये बोलो? क्वेश्चन नंबर 6 का 2020 मई 5 लिख दें। क्या होगा बोलो? परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी को डाउट? बोलो ना। अब बैंक अकाउंट में लिखा है 5,90,000, यही लिखा है ना। और यहां का गायब कर दिया है। देखो ये भी डॉट डॉट था, ये भी डॉट डॉट था, और ये भी डॉट डॉट था। क्लियर है बात? और यहां भी 3 ठो जो अमाउंट का कॉलम है वहां भी तीनों ये डॉट डॉट है। तो क्या नहीं भर सकते? नहीं भर सकते क्या? बोलो ना। कैसे भराएगा सर अमाउंट? परचेज का तो पता नहीं है, तो इनपुट आउटपुट का कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनपुट SGST और इनपुट CGST जो है वो परचेज पर ही तो निकलता है ना। 9% हमको पता ही नहीं है। अब बताओ, जब पता ही नहीं है तो यहाँ कैसे भराएगा? जब परचेज ही नहीं पता है तो इनपुट SGST या इनपुट CGST कैसे पता चलेगा? कितना होगा अमाउंट कोई दिमाग लगाए? कैसे पता 50,000 होगा? है
यही लॉजिक देंगे कि वो क्वेश्चन में दिया था। कोई पूछेगा 50,000 कैसे हुआ तो कहोगे वो क्वेश्चन में दिया था। वाह, किसका 9%? सर 9% इसका नहीं निकलता है, जो परचेज अमाउंट यहां लिखा रहता है उसका हम लोग 9% निकालते हैं, और ये तीनों अमाउंट मिलके इतना बना है, इसका 9% निकालोगी। बोलो, अब दिमाग काम कर रहा है, क्या लिखेंगे अमाउंट में? कोई और बोले? हाँ, नहीं बोलना है। और कोई बोलेगा? हाँ बोलिए। इनका कहना है कि 118% से इसको भाग कर दीजिए। तो आपका कहना है कि 5,90,000 रुपया को 118% से हम भाग कर दें, मैंने 118 से भाग कर दें, यही कहना चाहते हैं? तो कितना आएगा? 55 आएगा, 55 आएगा, 55,000, 55,000 आया। तो अब क्या करें सर, बताइए। आप कुछ ठीक ठाक तक बता पहुंचे हैं, आगे बताइए क्या करें। ठीक बताया लड़का, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहां से आया। अब भाई हम बताते हैं, रुको, उसको बोल लेने दो पहले। हाँ बोलो भाई, इतना समय लगाओगे? हैं? यहाँ 5 लाख होगा। हाँ, तो 118% का मतलब होता है कि 118/100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, यही कहना चाहते हो ना? तो अब कटाओगे तब तो ये 5,50,000 हो गया। नहीं सर, इसको कटाइएगा तो 55 बार में कटेगा। देखिए, आप लोग मोबाइल लिए हैं तब कैलकुलेशन स्लो हो रहा है। ये 50 बार में कटेगा। ओके, मान लेते हैं, चलो 50 बार में कटा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 5 लाख है। तो इसको क्या करें सर? अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं इसको हम यहाँ लिख दे 5 लाख को। ओके, मान लिए कुछ देर के लिए। और बोलिए। तो 9% 45,000 आएगा, इसका 9% 45,000 आएगा। बिल्कुल सही आंसर है, बट ये कैसे हुआ अब गौर से सुनिए, बताइएगा। यस सर, दिस इज द रीजन। अरे भाई, ये तीनों मिला करके ये बनता है ना 9% का SGST या 9% का CGST। तो 9 पर, इधर देखो, 9% ये हो जाएगा SGST CGST, और ये 100% तो होता ही है, तो टोटल मिला के 118% नहीं हुआ क्या? तो 118% का वैल्यू आपको पता है, अब बस क्या करना है, 100% का वैल्यू है 9% का, 9% का निकाल देना है। आया बात समझ में? ये तीनों अमाउंट मिल के इतना बनता है ना, तो ये परचेज जितना रुपया भी था वो 100%, उसमें CGST जोड़े 9%, SGST जोड़े 9%, टोटल मिला के 9 9 18, यानी 118% का हो गया। 118% वाला तो वैल्यू हमको पता है। तो जब 118% का वैल्यू पता है तो देखो इधर ऐसे लिखेंगे, सिंपली समझो, ऐसे समझने के लिए 118% बराबर 5,90,000 हमको पता था ना। तो 1% बराबर 5,90,000 डिवाइडेड बाई, अरे भाई 118 किलो, ऐसे समझो ना आसान भाषा में, 118 किलो, कुछ भी ले लो चावल, 118 किलो चावल का दाम 5,90,000, तो 1 किलो का दाम 5,90,000 में 118 से भाग कर देंगे, 1 किलो का नहीं पता चल जाएगा। और जब 1 किलो का पता चल गया तो हमें पता कितना करना है, 100 का, 9 का, 9 का, यही ना। तो 100 किलो का दाम माने 100% का दाम बोलो ना, तो 1 किलो का दाम आया था 5,90,000 बटा 118, तो 100 किलो का दाम कितना होगा, तो 1 किलो का दाम जितना था उसमें 100 से गुणा हो जाएगा, उतना ही होगा 100 किलो का दाम, यही होता है ना। एकदम आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। आया क्या बात समझ में? बोलो ना, ये 1 किलो वाला समझ में आया? अरे मैंने 118% का दाम इतना, तो 1% का इतना बटा 118, तो 100% पता करना है और 9% पता करना है, यही ना। तो 100% बराबर कितना हुआ, ये कटाओ इसको, ये 5 बार में कट जाएगा, कितना हुआ ये 5 लाख, बोलो ना। तो ये 100% का वैल्यू पता चल गया ना 5 लाख, तो यहाँ 100% के सामने लिख दो 5 लाख, कोनो दिक्कत? और फिर क्या पता करना है, 9%, तो सिंपल सिंपल, जैसे 1% का पता है, 100% निकालने के लिए क्या किए, 100 से गुणा किए, 9% निकालने के लिए क्या करोगे, 9% बराबर क्या लिखोगे, यहाँ 9 से गुणा करोगे,
तो यहाँ क्या आएगा? 45,000 आएगा। खत्म। आया समझ में? तो यहाँ 45,000, तो यहाँ भी 45,000। कैलकुलेशन समझ में आया क्या? टफ नहीं है। तो बचपन में तुम लोग सीखोगे, एगो चैप्टर था बचपन में मैथ में पढ़ना, एकीक नियम, यूनिटरी सिस्टम। एकीक नियम, 1 दर्जन केला का दाम अगर 60 रुपया है तो एगो केला का दाम कितना होगा? 5 किलो आम का दाम जो है वो 100 रुपया है तो 1 किलो आम का दाम कितना होगा? निकालते थे ना बचपन में। वही काम तो हम यहाँ पर सिखाएं। 118% का वैल्यू इतना है तो 1% का कितना होगा? फिर उसमें हम लोग निकाले कि अगर 9% का निकालना हो चाहे 100% से, तो उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? बचपन वाला चीज पढ़ा रहे हैं जी आप लोगों को, जो तीसरा चौथा पांचवा में सीखे होगे आप लोग। नहीं अभी भी समझ में आया? अरे तो बोला करो ना यार। हाँ, तुम लोग का शकल देख के हमको डाउट होने लगता है। इतना गंदा शकल मत बनाया करो। चलो कोई बात नहीं, फन अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन मैं उम्मीद करूं समझ में आ गया है, बोलो ना। तो यहां पर हम क्या करें, ये जो लिखे हैं इसको मिटा दें, केवल ये वैल्यू रहने दें। तो पहला ट्रांजैक्शन समझ में आया। चलो अब मई 5 के बाद बताओ। मई 5 के बाद मई 10 को, चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है मई 10 को। लिखे मई 10 को, वर्किंग नोट है ये, वर्किंग नोट नंबर 1 है ये। ये क्या है? वर्किंग नोट नंबर 1 है। समझ गए बात? इसको लिख लेना। अभी हम वर्किंग नोट नंबर 2 शुरू करेंगे, इसी को मिटा के आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन जरा गौर से देखोगे तो साफ साफ लिखा है सेल ऑफ गुड्स। नरेशन को पढ़ रहे हैं, नरेशन देखो, नरेशन लिखा है सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, यानी माल बेचा गया है स्टेट के अंदर ही। उसमें से कुछ कुछ लिख दिया है और कुछ कुछ लिखना बाकी है। आओ क्या क्या लिख दिया है बोलो तो। यहाँ पे क्या लिख दिया है? तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट में लिख दिया है, अच्छी बात है, डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू सेल्स भी लिख दिया है, टू सेल्स अकाउंट। इसका अमाउंट तो बता दिया है सेल्स का, है ना जी। यहाँ पे डैश डैश करके छोड़ दिया है अमाउंट, लेकिन हाँ सेल्स का बताया है। अच्छा, एगो जीएसटी का अमाउंट बताया, फिर भी सब निकल जाएगा। मजे की बात देखो, कोई इन्फॉर्मेशन पता था यहाँ पर तो बाकी सब निकल गया ना। सेम वही चीज यहाँ भी, कोई इन्फॉर्मेशन पता रहेगा तो बाकी सब निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसका डैश डैश है, इसका भी डैश डैश है, और यहाँ पर 2 डैश डैश लिख करके, यहाँ भी 2 डैश डैश लिख करके, और अमाउंट जो है यहाँ 8100 लिख दिया है और डैश डैश कर दिया है। ये इंफॉर्मेशन दिया है सर आपके सामने, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप सभी को बनाना है सवाल। क्या लॉजिक समझ में आया? अब आपको डेटर का अमाउंट बताना है, कितना होगा। सेल्स का अमाउंट बताना है, कितना होगा। यहां पर क्या लिखेंगे ये बताना होगा, यहां पर क्या लिखेंगे ये बताना होगा, और इसका अमाउंट यहां पर कितना होगा ये बताना होगा। देख रहे हो? अब मजे की बात देखो, हमको देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन में तो कुछ विशेष इंफॉर्मेशन तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी सारा इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। साफ साफ दिख रहा है, जो जीएसटी ऐसे से पढ़ा है साफ साफ बता सकता है। चलो बताना शुरू करो। माल बेचे हैं, तो माल बेचते हैं तो जीएसटी लेते हैं, और जीएसटी लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। यहाँ विद इन द स्टेट यानी राज्य के अंदर ही बेचा गया है, तो आउटपुट कौन कौन सा जीएसटी? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट और आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। क्या समझे? तो यहाँ का तो भरा गया ना, अब अमाउंट भरा जाए। देखो यहाँ का 8100 रुपया पता है, हाँ 8100 लिखे हैं, ये 8100, ये अमाउंट तुमको पता है, 8100 पता है, और तुमको बाकी सब पता करना है। सिंपल है सर, सिंपल है। क्वेश्चन के हेडिंग में ही बता दिया था कि एसजीएसटी और सीजीएसटी 9% लगने वाला है। सिंपल। तो अगर 9% ये है, ये अगर 9% है तो यहाँ भी तो 9% होगा, मतलब ये भी तो 8100 रुपया होगा। और ये 9% है, तो आपको मालूम है कि परचेज या सेल का अमाउंट 100% मानते हैं।
परचेज हो चाहे सेल्स हो, उसको 100% मानते हैं, और ये तीनों जोड़ करके यहां पर होता है, मतलब 118% यहां पर होगा। क्या समझे? तो बस आपको 9% का वैल्यू पता है तो 100% का बता सकते हो, और जब 100% का बता सकते हो तो 118% का नहीं बता सकते। जैसे यहां कैलकुलेशन किए थे वैसे ही वहां भी होगा। इसको मिटा दें, इस कैलकुलेशन को, इस वाले कैलकुलेशन को मिटा के ये अब कैलकुलेशन करे, वर्किंग नोट नंबर 2 करे क्या? चलो मिटाते हैं और वर्किंग नोट नंबर 2 को करते हैं। कौन दिक्कत किसी को? वर्किंग नोट नंबर 2 करे क्या? वर्किंग नोट नंबर 2 करे क्या? बोलो ना, मिटाएं, इसको मिटा दें वर्किंग नोट नंबर 1 को। चलो देखो ये, अब यहां जरा वर्किंग नोट नंबर 2 समझो, समझो यहां वर्किंग नोट नंबर 2। बताओ 9% बराबर कितना दिया था? 8100 रुपया। अरे बोलो ना, तो 1% बराबर 8100 बटा 9, तो कितना पता करना है? 100% है 118%, तो 100% बराबर 1% का इतना रुपया वैल्यू है। कितना रुपया वैल्यू 1% का? 8100 बटा 9 वैल्यू है, तो 100% का कितना होगा? इंटू 100 होगा। बोलो ना, माने 1 किलो का दाम पता है तो 100 किलो में 100 से गुणा कर दो, पता चल जाएगा। कौन दिक्कत? ऐसे ही 118% का नहीं बता सकते। 1 किलो का दाम कितना है? 8100 बटा 9, बोलो ना, तो 118% का इंटू 118, तो दोनों का वैल्यू निकाल दो, कितना कितना आएगा। नहीं निकाल सकते, ये दोनों नहीं निकाल सकते। अरे ये कट जाएगा यार, देखो ये 9 9 81, 9 बार में कट गया, कितना बचा? 9 पर 2 गो जीरो, और 2 गो जीरो यहाँ है, 9 पर कितना जीरो हो गया? 9 पर कितना जीरो हो गया? 4 गो 9, 4 गो जीरो बैठा दो, कितना हुआ? 90,000। यानी कि 100% का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? 90,000। कोनो दिक्कत किसी को? अब 118 को भी ऐसे ही कटा लो, 9 9 81, 9 बार में कट जाएगा। अब ये 9 पर कितना जीरो बचा? 2 गो, और 2 गो यहाँ जीरो है, नहीं है, कोई बात नहीं, 118 से 9 में गुणा कर दो, और 2 गो जीरो बैठा दो। 118 से 9 में गुणा कर दो, और 2 गो जीरो बैठा दो, सिंपल। तो किसी को आता है 118 का पढ़ा 9 बार पढ़ने? नहीं आता है। 9 का तो पढ़ाता होगा, उसको 118 बार पढ़ दो। दोनों में से कोई नहीं आता है तुम लोग को? छोड़ो, तब मोबाइल निकालो। हाँ बोलो, कितना आया? 1,16,200। तो ढंग से बोलो ना, ढंग से बोलो, 1,06,200। किसी को दिक्कत? बोलो ना, ये 1,06,000 है, ठीक से लिखो। हो गया 1,06,200। तो ये 100% का भी वैल्यू पता चल गया, लिख दिए हैं, और 118% का भी वैल्यू पता चल गया, लिख दिए। छोड़ो ना, ये नहीं भी निकालते तो भी हो जाता। कैसे? इन तीनों को पता तो चलिए गया है, तीनों जोड़ के यहाँ लिख दो यार, इतना क्या दिमाग लगाना है? दिमाग नहीं काम किया। हाँ, लेकिन क्या, जब कुछ दिमाग में आए तो बोला करो। हम उसमें के टीचर नहीं है कि तुमको सुन देंगे नहीं, या कि सुनते नहीं हैं तब। चलो बताओ कितना होगा टोटल जोड़ेंगे तो? 1,06,200। किसी को दिक्कत? अब ये परसेंटेज सब मिटा दें, ये परसेंटेज जो लिखे हैं इसको मिटा दें, ये तो समझने के लिए लिखे थे ना। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या दूसरा वाला समझ में आया? यहाँ जो नरेशन लिखा है उसको जरूर लिखना, ठीक है? लेकिन नरेशन ना है सर, आंसर। मजा आया क्या? चलो एक और बच्चा है, उसको भी बना लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाए। मजेदार क्वेश्चन है ना जी? इसमें देखो, एंट्री में दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेशन में दिमाग लगाना है। वर्किंग नोट में दिमाग लग रहा है, एंट्री में कहाँ दिमाग लग रहा है? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों ने एंट्री नंबर 2 जो है 10 मई वाला वो लिख लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं 12 मार्च को। वाह जी वाह, डेट मिस प्रिंटिंग है। मई चलते आ रहा था तो अचानक से मार्च कैसे आ जाएगा? वहां पर मार्च को मई बना लीजिए, मई 12 को। आइए लिखे क्या? मई 12 वाला इंफॉर्मेशन लिखे क्या? ये वर्किंग मिटा दें, ये वर्किंग मिटा दें। कोई भी रुकने के लिए हमको नहीं बोल रहा है, यानी कि सब लोग का काम हो चुका है तो हम मिटा सकते हैं। चलिए मिटाते हैं, इस वर्किंग को मिटा देते हैं। आइए मई 12 को लिखते हैं, मई 12। बताओ तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? डैश डैश अकाउंट डेबिट, डैश डैश अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और 2 बैंक अकाउंट, ये लिखा है ना?
तो डैश डैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद फिर से डैश डैश अकाउंट डेबिट, यही लिखा है ना। उसके बाद इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंटो बता दो। डैश डैश अकाउंट डेबिट में कुछ लिखा है अमाउंट, तो डैश डैश यहां अमाउंट लिखा है नहीं, तो डैश डैश यहां 9000 और यहां पर डैश डैश, यही इंफॉर्मेशन है ना। और यहां नारेशन लिखा है, चलो जो भी नारेशन लिखा है लिख देना। साफ साफ बताया है कि लैपटॉप खरीदा गया है, तो लैपटॉप तो एसेट है ना। नारेशन में बताया है कि लैपटॉप खरीदा गया है, तो लैपटॉप खरीदे हैं तो लैपटॉप आया होगा ना, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट यहां हो जाएगा। लैपटॉप अकाउंट डेबिट बोलो। और यहां इनपुट SGST तुम देख रहे हो, इसका मतलब यहां इनपुट CGST होगा। बोलो ना, कोनो दिक्कत किसी को? अब इनपुट SGST 9000 है तो इनपुट CGST भी 9000 ही होगा। अब मजे की बात देखो, अब आपको ये पता करना है और ये पता करना है। आप लोगों को मालूम है ना, ये 100% हम मानेंगे, जो भी खरीदे हैं या जो भी बेचते हैं उसको 100% मानते हैं, और ये उसका 9% होता है, और ये टोटल 118% होता है। इसके लिए तो वर्किंग करने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे निकल जाएगा। देखो कैसे, ये 9% का वैल्यू 9000, तो 100% का वैल्यू 100,000। अरे 9% का वैल्यू 9000, तो 100% का वैल्यू 100,000, 100,000 ये रहा। 100,000, हजार में 3 जीरो होता है। 9000, 9% का वैल्यू 9000, तो 100% का वैल्यू 100,000। और ये कितना होता है? 118%। दिमागे मत लगाओ, एक ऐसे भी कर सकते हो कि 9% का वैल्यू 9000, तो 118% का वैल्यू 118,000। बोलो, उतना भी नहीं कैलकुलेशन आता है तो तीनों जोड़ के यहां लिखते हैं, ये तो पता है ना कितना आएगा। क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट किसी को? क्या बहुत भारी लगा? बहुत भारी लगा?